नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं की पश्चाताप के आंसू यह पाठ सीखने वाले हैं। इस पाठ में यह पाठ महात्मा गांधी जी के जीवन में घटी हुई एक सत्य घटना पर आधारित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम सभी जानते हैं और ये जो हमारा प्रस्तुत पाठ है, इस पाठ में गांधी जी ने खुद लिखा हुआ है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया था और उन्हीं के नेतृत्व में हमारे देश को आज़ादी भी मिली थी। एक बार उनके बचपन में उनको बुरी संगत में पड़कर उन्होंने चोरी की थी। इस पाप कर्म का बोध होने पर अपने अपराध को उन्होंने स्वीकार किया था और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे ऐसे उन्होंने निश्चय किया था। पर वो अपने इस निश्चय को निभा नहीं पाए। ये देखिए, जब महात्मा गांधी 12-13 साल की उम्र के थे तब उन्होंने उनके नौकर के जेब खर्च में से कुछ पैसे चुराए थे और अपनी इस हरकत पर उन्हें बहुत पछतावा भी हुआ था। तो उन्होंने तभी तय किया था कि वो कभी चोरी नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी बात को निभा नहीं सके। उन्होंने जब वो 15 साल के हुए थे तब उनके बड़े भाई को बुरी संगत में पड़कर किसी के कर्जदार हो गए थे। उस समय उनके जो भाई थे वो बाजूबंद पहनते थे और उस बाजूबंद में सोने का एक ताबीज़ बंधा हुआ था। तो उन दोनों ने क्या किया, उस ताबीज़ में से थोड़ा सा सोना काट लिया और उस टुकड़े को चुपके से उन्होंने बेच दिया और उससे मिली रकम से उन्होंने कर्ज के 25 रुपये चुका दिए। अभी उनके ऊपर से कर्ज का तो भार उतर गया था, लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि उनके खुद के ऊपर अभी पाप का भार चढ़ गया था। वो बार बार अपने मन को समझाते थे, संकल्प करते थे कि अब कभी चोरी नहीं करूँगा, लेकिन जो उनसे पाप हो गया था उस पाप से दिन रात उनके मन में वही बातें आ रही थी, उससे उन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा था। अंत में उन्होंने ये तय किया कि वो अपने अपराध के बारे में अपने पिताजी को बोल देंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। यह बात ये नहीं थी कि उनको पिताजी मारेंगे, इस बात का उनको डर था, बल्कि उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि कहीं उनके पिताजी खुद को ही कुछ कर ना ले, उनकी इस हरकत की वजह से खुद को कुछ तकलीफ ना पहुंचा ले, इस बात का उन्हें डर था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, अपने अपराध को स्वीकार करने का उन्होंने तय किया, तभी उनको इस अपराध से छुटकारा मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक पत्र में सब कुछ लिखकर उन्होंने पिताजी को दे दिया और उस पत्र में उन्होंने क्षमा याचना भी करूँगा ऐसे उन्होंने सोचा। तभी उन्होंने क्या किया, सारी बातें एक कागज़ पर लिख दी और काँपते काँपते उन्होंने अपने पिताजी के हाथों में उसे पकड़ा दिया। तभी पिताजी ने इस पत्र में उन्होंने सिर्फ उनके अपराध का ही स्वीकार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने उसमें ये भी लिखा था कि इस अपराध के लिए वो उन्हें भरपूर सज़ा दे और अंत में उन्होंने उनसे प्रार्थना भी की थी कि वो मेरे अपराध के लिए अपने आप को सज़ा ना दे। और पत्र में उन्होंने ये वचन भी दिया था कि भविष्य में मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। और जब उन्होंने ये पत्र उनके पिताजी को दिया था तब उनकी तबीयत
अच्छी नहीं थी, वो बीमार थे और एक चौकी पर मीन्स एक खाट पर वो लेटे हुए थे। तो उन्होंने जब पत्र उनके पिताजी के हाथ में दिया तो पिताजी ने उस खाट पर बैठकर वो पत्र पढ़ने लगे और गांधी जी वहीं पर उनके पायताने मीन्स उनके पैरों उनके जो पैरों की तरफ वो बैठ गए और पत्र में पिताजी ने जब पढ़ने के लिए पढ़ा, प्रारंभ से अंत तक, शुरू से अंत तक उन्होंने उस पत्र को पढ़ा। उनके आँखों में से आंसू बहने लगे थे और पत्र पूरा भीग गया था। एक क्षण के लिए उनके पिताजी ने उनकी आंखें मूंद ली और वो गहरे विचार में खो गए। तभी उन्होंने क्या किया, उस पत्र को फाड़ डाला और वो फिर से उस खाट पर लेट गए। उनका जो हृदय था तो वो बहुत रो रहा था और गांधी जी भी बहुत रो रहे थे। अभी उन्हें दर्द तो गांधी जी को उनके पिताजी को जो दर्द हो रहा था वो गांधी जी को दिखाई दे रहा था और गांधी जी ने ये भी कहा है कि अगर मैं चित्रकार होता तो उस चित्र का जो उस समय का जो दृश्य था उसका मैं पूरा चित्र उतार लेता था। और आज भी वो दृश्य उनको जैसे के वैसे याद है और उनके उन प्रेम की आंसुओं ने उनके मन में जो कलुष मीन्स मैल पाप उसको धो डाला था और उन्हें उस पाप बोध से छुटकारा मिल गया था। अभी उनकी इस प्रेम की उन्होंने जो प्रेम महसूस किया था उसे वो समझ सकते हैं और उन्होंने उसे महसूस भी किया है। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि पिताजी नाराज़ हो जाएंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे और अपना माथा धुनेंगे, लेकिन उनके पिताजी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। वो बिल्कुल शांत थे और गांधी जी समझते हैं कि उन्होंने जो उनको स्पष्ट मीन्स एकदम साफ साफ उन्होंने जो उनका गुनाह कबूल किया था तो उस गुनाह कबूल करने की वजह से ही उन्होंने जो पाप किया था उस पाप से उन्हें छुटकारा मिल गया था। अपने पाप का उन्होंने खुद कबूल किया था, खुद स्वीकार किया था और इसी बात के लिए उनके पिताजी जो थे तो गांधी जी के लिए उनकी ओर से शाश्वत हो गए थे कि दोबारा ऐसी कोई भी गलती गांधी जी नहीं करेंगे और उनके हृदय में और उनके पिताजी के हृदय में उनके नज़रों में उनकी जो प्रतिमा थी, गांधी जी की प्रतिमा, वो और भी अच्छे से उभर आई और वो इस बात से गांधी जी की तरफ से निश्चिंत हो गए कि कभी ये ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं करेगा। अगर आप भी आपसे अगर कोई कभी गलती हो जाती है तो वो गलती अगर आप खुद अपने मम्मी पापा के पास जाकर उस गलती को खुद कबूल करेंगे तो आप भी देखिएगा आपके मम्मी पापा भी आपको कभी नहीं डांटेंगे। और वही गलती अगर उनको किसी दूसरे से समझ में आए तो तब उन्हें बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हमसे एक गलती हो गई तो उसे छुपाने के लिए हम एक झूठ बोलते हैं और ऐसे ही उस गलती को छुपाने के लिए हम झूठ बोलते रहते हैं। मीन्स एक गलती को सुधारने के लिए हम दूसरी गलती करते हैं, दूसरी को सुधारने के लिए तीसरी करते हैं। तो इससे हम क्या हो जाते हैं, कितने भी अच्छे क्यों ना हो लेकिन हम गलत रास्ते पर अपने आप चले जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है। धन्यवाद।